इसी में थोड़ा सा आप आगे लिखेंगे अगले पैराग्राफ से, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द वैलेंसी of an element, the valency of an element is बिजली चमकी नहीं लगा, ये आवाज है तो साइड से एकदम से लगा, अभी आवाज आएगी थोड़ी देर। The valency of an element is either equal to the number of valence electrons, is either equal to the number of valence electrons, is either equal to the number of valence electrons in its atom or equal to the number of electrons or equal to the number of electrons or equal to the number of electrons required to complete 8 electrons or equal to the number of electrons required to complete 8 electrons in the valence shell. To complete 8 electrons in the valence shell. अभी ये चीज समझ में आ जाएगी, इसमें क्या है कि हमने ये बोला था वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो वैलेंसी होती है ना किसी भी एलिमेंट की, जो वैलेंसी है वो या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से ही इक्वल होती है और या फिर उतने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होती है जितने इलेक्ट्रॉन्स उनको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। ठीक, अभी ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए जी, मैं ये कहूंगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, हेडिंग डालेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। There are two types of valency, electrovalency and covalency. Electrovalency and covalency. There are two types of valency, electrovalency and covalency. उसके बाद फर्स्ट हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी इसमें the number of electrons lost or gained by one atom the number of electrons lost or gained the number of electrons lost or gained by one atom of an element lost or gained by one atom of an element lost or gained by one atom of an element to achieve the nearest inert gas to achieve
the nearest inert gas electron configuration to achieve the nearest inert gas electron configuration is known as its electrovalency. Is known as its electrovalency. नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या होती है? हम ये कहेंगे कि अगर हमें आउटरमोस्ट शेल में मुझे अगर 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं ना, तो किसी भी इनर्ट गैस के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है? तो इसी वजह से जो इसकी डेफिनेशन है उसमें ये लिख दिया जाता है, हमें क्या चाहिए, हमें आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक? अगर एक्स्ट्रा है तो हम डोनेट कर देंगे, अगर कम है तो हम बाहर से ले लेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन हम डोनेट करते हैं वही वैलेंसी कहलाती है, या फिर जितने इलेक्ट्रॉन हम एक्सेप्ट करते हैं वो वैलेंसी कहलाती है। तो और उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसके अलावा जो दूसरी टाइप की होती है कोवैलेंसी, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, पहले एग्जांपल्स देखेंगे। डेफिनेशन में यही लिखना है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, ये जो है ये सारी की सारी इनर्ट गैसेस होती हैं। तो इनर्ट गैसेस जो होती है उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मुझे या तो किसी भी तरह से डोनेट करके 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने, या बाहर से एक्सेप्ट करके 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने। मुझे टोटल हीलियम, कितने हीलियम में तो एक्चुअली 2 ही होते हैं। हीलियम में 2 होते हैं क्योंकि हीलियम तो बिल्कुल हाइड्रोजन के बराबर है। उसके अलावा जितने भी हैं उसमें सब में 8-8 होते हैं। तो अब आप ये देखिएगा कि मैं एग्जांपल देखता हूँ, तो पहला एग्जांपल देखेंगे बेटा, वैलेंसी ऑफ सोडियम। एग्जांपल्स एग्जांपल्स जो है, पहला एग्जांपल देखेंगे, ए लिख लीजिए, वैलेंसी ऑफ सोडियम। वैलेंसी ऑफ सोडियम। अब हम ये कहेंगे कि जैसे सोडियम होता है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा तो देखिए कैसे बनेगा। एट और 1, 8 और 1, ठीक है, तो 11 हो गया। तो हम ये कहेंगे भाई पहले वाला जो शेल है उसमें तो 2 ही आते हैं, तो 2 आ गए। दूसरे वाले में 8 आते हैं, तो 8 आ गए। तीसरे वाले में भी आते तो 18 हैं, पर हम लेकर चलेंगे 8 ही, हम 8 से ज्यादा डालेंगे ही नहीं। तो हम ये कहेंगे लेकिन टोटल जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 11 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11। तो एक हो गया आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल में मुझे 8 बनाने होते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 बनाने के लिए क्या बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन खींच पाना आसान है? नहीं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, मुश्किल है। ज्यादा आसान क्या है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन बड़ा बचा हुआ है ना लास्ट में, ये भी डोनेट कर दिया जाए। तो इसका मतलब इसमें क्या करा, सोडियम ने क्या करा, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो आउटर मोस्ट शेल ही खत्म हो गई। अब आउटर मोस्ट शेल ये हो गई और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या करना होता है, किसी भी एलिमेंट को अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाने होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक था, इसने एक को डोनेट कर दिया। डोनेट करना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू दिस, कि वो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन खींचे। वो एनर्जी कंसिडरेशंस होती हैं, एनर्जी लिमिटेशंस होती हैं, नहीं आ पाते 7 इलेक्ट्रॉन।
तो क्या हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जब डोनेट कर दिया तो हम ये बोलेंगे सिंस सोडियम donates one electron, so its valency is 1+। इसकी वैलेंसी 1+ हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वैलेंसी क्या हो गई 1+। ठीक, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता तो 2+, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता तो 3+। एक्सेप्ट करेगा तो माइनस हो जाएगी, उसको माइनस बोलेंगे। तो ये तो था वैलेंसी ऑफ सोडियम। दूसरा देखते हैं बेटा वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 1। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? टू, 8 और 2, 2+8 कितना हो गया 10, 10+2 कितना हो गया 12, तो 2, 8, 2। इसमें भी क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा भाई बाहर से। उसके लिए मुश्किल है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए मुश्किल है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींच कर ले आए। तो ज्यादा आसान क्या है कि वो आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। यहाँ पर भी वही है, सिंस मैग्नीशियम डोनेट्स 2 electrons stop, so its valency is 2+। इसकी valency हो गई 2+। उसके बाद अगला देखिए जी, थर्ड है एग्जांपल वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम Al, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 13 होता है। सर एटॉमिक नंबर का मास से क्या रिलेशन होता था? एटॉमिक नंबर का मास से रिलेशन होता है कि उसमें अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड कर दूं एटॉमिक नंबर में, तो वो एटॉमिक मास से बराबर है। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही तो है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सर अगर इतने प्रोटॉन्स होते हैं सर न्यूट्रॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स लगभग ज्यादातर केसेस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने न्यूट्रॉन्स। किसी किसी में होता है कि एक कम या एक ज्यादा। सर एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 26 हो जाएगा। हाँ 26। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम का, आप ये देखिएगा कि 13 है, तो इसका एटॉमिक वो सॉरी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8 और 3। तो फिर वही बात है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत मुश्किल है कि वो बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन को खींच के 8 बना लें। तो इसमें क्या हुआ कि लास्ट में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे इनको डोनेट कर दिया। तो फिर वही चीज है, सिंस एल्यूमिनियम donates since aluminum donates 3 electrons, so its valency is 3+। एल्यूमिनियम के बाद अगला देखेंगे डी, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन।
वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन में हम ये कहेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8,7, 2,8,7 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सर ये तो एक ही है। ये इसके लिए आसान है कि आउटर मोस्ट शेल में इसके साथ है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये क्या करेगा, इधर लिख रहा हूं मैं 2,8,7, तो ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जब जिसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1 ही होगी, लेकिन क्योंकि ले रहा है 1 माइनस, जो देता है उसकी 1 प्लस, जो देता है उसकी प्लस होती है, और जो देता है उसकी माइनस होती है। बताइए बेटा, ऑनलाइन सभी बच्चों को क्लियर है? प्राजक्ता, न्यासा, दिव्यांशी, यस सर। आदित्य? तो हम ये कहेंगे सिंस क्लोरीन डोनेट, सॉरी डोनेट नहीं, एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, so its valency is 1 माइनस, इसकी वैलेंसी 1 माइनस हो गई। अगला एग्जांपल देखेंगे, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 2,6, बस 2 और 6 से ही वो 8 हो गया। ठीक, तो ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना तो बेवकूफी है, ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट कर देगा, तो इसमें बाहर से हम सर हाइड्रोजन की क्या वैलेंसी होगी? हम सर H2O की H2O ऑक्सीजन का 2 लिख दिया जाता है उसके साथ, ऑक्सीजन का 2 उसके साथ लिख दिया जाता है क्रॉसओवर वैलेंसी जो होती है। सर। तो ये देखिएगा कि इसमें इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो अब वही चीज है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 माइनस, सिंस ऑक्सीजन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, so its valency is 2 minus। इसकी वैलेंसी 2 माइनस होगी। अगला देखेंगे एग्जांपल, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है नाइट्रोजन का 7, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन
इज इक्वल टू 7, जिसका एटॉमिक नंबर तो 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,5। ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो नाइट्रोजन एक्सेप्ट नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है सर, कॉपर की क्या +3 या -3? मस्ती। हमेशा याद रखना है कि जितने भी मेटल है, मेटल की सबकी वैलेंसी पॉजिटिव होगी। जितने भी मेटल की बेसिक डेफिनेशन ये होती है। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए हमने देखा कि ये तो इसको ऐसे कर रहे हैं टेस्ट, तो मतलब लग रहा है कि हाँ मेटल जैसी साउंड आ रही है इसको। मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं सोनोरस, कि मेटल्स आर सोनोरस, है ना, कि व्हेन स्ट्रक विद एनीथिंग दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड ही है ये एक तरह से, है ना। तो इसको बोलते हैं सोनोरस। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है मेटल की, लेकिन मेटल का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि वो हमेशा कैटायन बनाते हैं। कैटायन मतलब उन सबकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है। मैग्नीशियम भी मेटल है, आपका सोडियम में मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, पता है एल्यूमिनियम से तो एरोप्लेन बनता है, ठीक है। So since nitrogen accepts 3 electrons, so its valency is 3 minus, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है इलेक्ट्रोवैलेंसी सभी को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कोवैलेंसी। तो सर ये -3 है नाइट्रोजन की वैलेंसी, तो सर ये किस किस के साथ रिएक्ट करेगा? जिसकी नाइट्रोजन जिसकी पॉजिटिव होगी, तो सर कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा? कॉपर के साथ रिएक्ट इस वजह से नहीं करता, नहीं कॉपर के साथ करता है ना, कॉपर नाइट्राइड। बहुत है। 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ बेटा मैं। कोवैलेंसी में नोट करेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय वन एटम। Number of electrons shared by one atom of an element. The number of electrons shared by one atom of an element to achieve the nearest inert gas electron configuration. सर मैक्सिमम मेटल्स की 2 वैलेंसी होती है। नॉन मेटल्स की भी होती है, नॉन मेटल जितने भी एनायंस हैं सारे नॉन मेटल होते हैं। आएंगे भी उस पर क्या से करते हैं। पहले देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय वन एटम ऑफ एलिमेंट टू अचीव nearest inert gas electron nearest inert gas electron configuration. Nearest inert gas electron configuration is known as its covalency. Is known as its covalency. अब क्या है कि यहाँ पर शेयरिंग होती है, तो शेयरिंग वाली जो वैलेंसी है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंसी। शेयरिंग वाली वैलेंसी किस तरीके से होती है? ज्यादातर जिन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है ना, वो कई बार क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर भी कर लेते हैं। बताता हूँ वो भी कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी मैंने बोल दिया 2 माइनस है, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे, ठीक। लेकिन क्या ऑक्सीजन की कोवैलेंसी भी होती है? हम ये कहेंगे हाँ जी ऑक्सीजन की कोवैलेंसी भी होती है। कैसे? कि जिनको जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है,
किसी भी एलिमेंट को जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है वो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो शेयर भी कर सकते हैं। अभी जो मैंने ये डेफिनेशन बताई है इससे शायद समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है शेयरिंग, मैं नहीं जानता। जरा एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आएगा। एग्जांपल्स इसके नोट करेंगे। सबसे पहले कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कोवैलेंसी किस तरीके से बनेगी जरा ये देखेंगे। कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में हम क्या करेंगे आप ये देखिएगा कि जैसे मैं ये जानता हूँ कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एक ही होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ना। तो अब आप ये देखिएगा, मैं इसमें कहूंगा यही सेम पैटर्न लेकर चलिए। सबसे पहले हमने क्या नोट करा था, एटॉमिक नंबर जिस भी एलिमेंट का बात कर रहे हैं। मैंने बोला एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। 1 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 1 है। और जनरली हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं इलेक्ट्रॉन भी उतने ही हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एक ही है इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं क्या करूँ, जब इलेक्ट्रॉन ही एक है तो 1, पहला शेल भी पूरी तरह से फिलअप नहीं हुआ। पहला शेल भी पूरी तरह से फिलअप नहीं हुआ। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक ना, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ये बता देते हैं कि पहले शेल में 2 एलिमेंट, दूसरे में 8, तीसरे में 18, जबकि रखते हैं उसमें भी 8 ही। तो हम ये कहते हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक तरीका होता है ना, उसी तरीके से एक होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का सिंबल बनाओ और सिंबल के बाहर जितने भी आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें डॉट बना दो। देखो कैसे, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। अरे नहीं नहीं, सिंपल मॉडर्न सिंबल हो। डाल्टन वाले तो अजीब अजीब से सिंबल थे, कहीं मर्सिडीज का कहीं कुछ, याद है ना। तो कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन में मैं ये कहूंगा सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, जो इसका सिंबल है ना, इसका सिंबल होता है हाइड्रोजन का H। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल क्या है इसकी, तो एक ही शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1। तो हाइड्रोजन के बाजू में आप एक डॉट लगा दो, हाइड्रोजन के बाजू में एक डॉट लगा दिया। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो है, इसने ये बोला हाइड्रोजन ने कि भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। किसी ने कहा कि तेरे पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तू उसको लेकर बैठा है, उसको डोनेट कर दे, फालतू को लेकर बैठा एंजॉय कर। एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, उसने बोला हाइड्रोजन ने कि भाई मैं अगर अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दे दूंगा मेरे पास बचेगा ही क्या, मैं तो वैसे ही खत्म हो जाऊंगा। तो दुनिया का कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिस पर एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो। उसने कहा एक तो वैसे ही मेरे साथ ऐसा मजाक हुआ है कि मेरे को एक ही इलेक्ट्रॉन मिला, ये भी दे दूं, वाह भाई वाह। तो उसने कहा कि भाई देख सीधी सीधी बात है, देता हो एक इलेक्ट्रॉन दे, नहीं तो भाड़ में जा, मैं नहीं दे रहा तेरे को एक इलेक्ट्रॉन। उसने कहा दे दे, उसने दिया नहीं एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को कोई रास्ता मिला नहीं, हाइड्रोजन बेचारा परेशान कि मैं क्या करूं, मेरे को तो कोई एक इलेक्ट्रॉन देने को ही तैयार नहीं है। सब सोच रहे हैं कि यार ये तो वैसे भिखारी है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये छीन लो इससे, है ना, ये तो जीकर भी क्या करेगा, छोड़। तो अब हाइड्रोजन बेचारा बैठा आंसू बहा रहा था, तभी इसको अपना एक भाई दिखाई दे गया, वो भी हाइड्रोजन का दूसरा हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों बैठे हुए थे। इसने कहा कि भाई देख ऐसा है, तू भी भिखारी, मैं भी भिखारी, दोनों भिखारी भाई भाई, चल
साथ आ जाते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। इसने कहा ये क्या होगा? उसने कहा शेयरिंग नहीं पता तेरे को? तो नहीं शेयरिंग नहीं पता। कहता शेयरिंग का मतलब ये है कि जब आप अलग-अलग कमरा नहीं ले सकते हो, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आप शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग का मतलब क्या? भाई ये इसी कमरे में रहेंगे दोनों भाई, ठीक है? ये कमरा तेरा भी, ये कमरा मेरा। बस दोनों ने भाईचारा निभाया। इसने कहा चल भाई तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, दोनों नजदीक आ गए और दोनों ने इसने अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया टेबल पर और इसने अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया टेबल पर। कह रहे अब इन इलेक्ट्रॉन पर कोई झगड़ा नहीं करेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन तेरे भी हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे भी हैं। ये हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई, ये हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई और दूसरे एलिमेंट्स जो इनके मजे ले रहे थे उन्होंने कहा यार इनको बढ़िया सेटिंग होगी। दोनों ने अपना भाईचारा भी निभा लिया। और मजे की बात ये हुई कि दोनों जो हैं दोनों पहले से ज्यादा स्ट्रांग भी हो गए क्योंकि अब दोनों साथ में हैं। यूनिटी वाला ये वैसे ही नहीं फेंक रहा हूँ, ये सचमुच में ऐसे ही है। ये दोनों का जब बॉन्ड हुआ तो कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। नहीं समझे? अभी आयनिक बॉन्ड भी बताऊंगा क्या होता है। देखो आयनिक बॉन्ड ना बिल्कुल सिंपल सा है। इसने बोला सोडियम ने कि भाई मैंने एक इलेक्ट्रॉन मैं देना चाहता हूँ, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मैं देना चाहता हूँ। क्लोरीन बोला सोडियम का क्या होता है 281। हाँ सर ये Na प्लस ये आयन है। हाँ 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 अभी छोड़ो, इसको एक मिनट के लिए हटाओ, हम समझो इस चीज को। क्लोरीन का होता है 17 तो 287। क्लोरीन सोच रहा था कि भाई क्लोरीन भी अच्छा खासा, भाई दो शेल भरे पड़े हैं उसके और ये भी अच्छा खासा, इसके भी दो शेल भरे पड़े हैं। सोडियम ने कहा भाई मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मन की शांति चाहिए, मेरे को ये जो एक इलेक्ट्रॉन ये दुखी कर रहा है, मुझे इसको लात मार के बाहर निकालना है। तो वो कहते हैं कि लात मार के बाहर तो निकाल दे लेकिन ये जाएगा कहाँ? तो ये जाने को तैयार नहीं। इस क्लोरीन ने कहा कि आजा भाई आजा, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मेरे पास आ। उसने कहा ठीक है। तो ये चला गया इसके पास, क्लोरीन भी मस्त हो गया, वो भी मस्त हो गया, दोनों सेटिस्फाई हो गए। 288 क्लोरीन भी सेटिस्फाई, वो भी सेटिस्फाई। अब दोनों सेटिस्फाई हो गए, तो सेटिस्फाई हो गए तो दोनों का बॉन्ड बन गया NaCl। NaCl क्या हो गया? दोनों का बॉन्ड बन गया। लेकिन ये बॉन्ड कमजोर है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कभी भी बीच में सोडियम का दिमाग खराब होता है कि अच्छा क्लोरीन बेटा ज्यादा बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने दिया था तेरे को, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। तू कह रहा है कि मेरे पास तेरे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मैंने दिया था, मेरा इलेक्ट्रॉन वापस दे, चल दिखाएगा। उसने कहा कि अरे मत दो ना, तो ठीक है सेटिंग हो रखी है स्टेबल है। तो क्लोरीन ने भी उसको आगे दिखाई, देख मेरे आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, समझा कर मेरी 3 शेल है, मेरी एनर्जी तेरे से ज्यादा, लात मैं भी मार सकता हूँ। ठीक है क्योंकि इसके पास तो 2 ही शेल रह गई ना, इसके पास 3 शेल। तो इन दोनों में झगड़े के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये अपना घमंड दिखाएगा इस चीज का कि एक इलेक्ट्रॉन मैंने तुझे डोनेट करा, मैं महान हूँ। और ये इस चीज का घमंड दिखाएगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पिटाई भी कर सकते हैं फिर, है ना? तो दोनों में इस तरीके का झगड़ा रहता है। इसको बोलते हैं, ये मैं आपको थोड़ी आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इसको बोलते हैं एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो इसको एनर्जी का घमंड है। इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, जो इसने उसको डोनेट करा, तो ये सोच रहा है मैं बड़ा महान हूं, मैंने डोनेट करके मैंने बॉन्ड बना लिया। NaCl क्या होता है? वो जो नमक होता है ना जो हम खाने में खाते हैं वो होता है कॉमन सॉल्ट। तो इनमें इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड के, एक ने दिया और दूसरे ने ले लिया। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई। तो ये तो बॉन्ड होता है कमजोर आयनिक बॉन्ड, और ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये होता है मजबूत। क्यों? दोनों को पता है कि अगर दोनों अलग अलग हो गए तो दोनों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मुझे भी जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन में मेरा भी कुछ नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन में मेरा भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ जो दोस्ती है, यहाँ दोस्ती है अटूट, पक्की दोस्ती। तो इनका जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। याद रहे कि कोवलेंसी जो है, कोवलेंसी जब होती है तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो ज्यादा स्ट्रांग बनता है, और जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने अपने लालच के लिए कभी भी टूट सकता है। ठीक है, अब जरा देखिएगा इन्होंने क्या करा कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने अपना रख दिया बीच में टेबल पर, ये भाई यही था मेरे पास, ये तेरे को दे दिया। दूसरा हाइड्रोजन ने बोला कि मेरे पास भी भाई यही था, मैंने ये तेरे को दे दिया। ठीक है, तो दोनों का बॉन्ड हमेशा हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग बन गया। तो ये कितने कितने इन्होंने लिए? एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, तो हम ये कहेंगे कोवैलेंसी इज 1। अब आगे के लिए हमेशा याद रखना, तो 9th क्लास में और 10th में 11th में 12th में अगर केमिस्ट्री आगे ऑप्ट करते हो पढ़ते हो
तो 10th में तो खैर पढ़ना ही है केमिस्ट्री, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आगे 11th-12th में आपके पास ऑप्शन रहेगा, तो आप जब भी कभी पढ़ोगे आप देखोगे दुनिया के किसी भी रिएक्शन में आपको H लिखा हुआ दिखाई देगा, हमेशा H2 होगा, H2। इसीलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक स्टेट, कभी अकेला नहीं होता। ठीक, अगला एग्जांपल ऐसा है, आज तो चिल मारते हुए जाओगे तो बारिश नहीं, चिल मारता क्या होता है? बारिश हो रही है क्या? बारिश हो रही है रास्ते में? धीमी है तेज है? मतलब धीरे हो रही है तेज हो रही है? स्किड स्किड मारते हैं, स्किड भी तो मारते हैं ना। आजकल वो तुम्हारे पास वो वाली साइकिल है कि जिसको इतने मोटे मोटे टायर होते हैं। आप देखो, मैंने देखा है कि आजकल लड़के, मैंने नीचे एक दो बार देखा, वो इतने मोटे मोटे जैसे ट्रैक्टर के टायर ऐसे। ऑफ रोड के लिए यूज किया जाता है, फालतू में यहाँ पे। हाँ, और कईयों को तो ये भी नहीं पता रहता है कि उसमें गियर कैसे चेंज करते हैं, पहले गियर में ऐसे कूद कूद के चलाते रहते हैं उसको। जिम्मेदार भी नहीं पता रहता, अब आपने भी ऐसे किया था एक बार। बहुत पहले जब मैं छोटा था तब गियर से परेशान हो गया, फिर किसी ने बताया कि भाई इसका गियर थोड़ा बड़ा हो रहा है ऐसे। तो मैं सोच रहा हूँ पैर पे पैर घुमाया जा रहा हूँ, पहुंचा हूँ यहाँ से यहाँ तक, सारी ताकत तो उसी में लग गई। वो टशन टशन में ले लेते हैं बच्चे। फर्स्ट गियर में टॉर्क ज्यादा होता है, इसलिए हाँ, आरपीएम बढ़ जाता उसमें ये होता है फर्स्ट गियर में कि आपको अगर टॉप पर जाना है ना कहीं, तो है। वो थोड़ा आराम से चल जाए। होता सर हुआ था कुछ नहीं है। सर टॉप गियर पे आप पावर ज्यादा होती है, हाँ, पावर नहीं, ओवर ही स्पीड 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 नहीं मिलेगी। नहीं, स्पीड मिलती है किस टॉप पर? गियर पे। टॉप गियर पे, हाँ टॉप गियर पर स्पीड ज्यादा मिलेगी और फर्स्ट गियर पे पावर ज्यादा मिलेगी। चलो जी, तो अगला देखते हैं, कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की भी सेम कहानी है। कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन में क्या होगा, ये जो क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 287। मैंने आपको बताया था ना कि NaCl होता है ऐसे, सोडियम का क्या होता है 281 और क्लोरीन का क्या होता है 287। तो सोडियम और क्लोरीन दोस्ती निभाकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। अब क्या हुआ, सोडियम को हो गया दिमाग खराब, सोडियम का। सोडियम बोलता क्या था कि ज्यादा उछल रहा है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो ये इलेक्ट्रॉन वापस ले चल। ठीक है, क्लोरीन की आंखों में आंसू, क्लोरीन आ गया बेचारा चुपचाप यहाँ पर। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये क्लोरीन चुपचाप बैठा हुआ है पहले से, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और कोई इसको एक इलेक्ट्रॉन दे के तैयार नहीं। सब कह रहे हैं कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको नहीं देते एक इलेक्ट्रॉन, इसको नहीं देते, इसको तड़पता छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई नहीं, मैं नहीं दूंगा। फिर पता चला, परेशान होते हुए इसने भी, ये भी ऐंठ के बैठ गया, इसने कहा कि मैं भी अब किसी को इलेक्ट्रॉन दूंगा नहीं, और नहीं चाहिए, नहीं है, अनस्टेबल ही रहूंगा मैं। ठीक, अभी क्या हुआ, ये बेचारा आंसू बहाता हुआ आ गया, इसको सोडियम में लात मार के निकाल दिया यहाँ से बाहर। 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने कहा भाई गुस्सा छोड़ो, गुस्सा छोड़ो, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, मेरे पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, तू अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के रख दे, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के रख देता हूँ, दोनों कर लेते हैं शेयरिंग। दोनों निकाल के, हाँ ठीक है, भाईचारे का ऑफर ठीक है। तो ये क्लोरीन, तो इसने क्या करा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 2 3 4 5 6। ये वाला जो क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन सामने रख दिया टेबल पर, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन सामने रख दिया टेबल पर, और दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई इस एक एक इलेक्ट्रॉन को ना लड़ाई नहीं होगी किसी की, ये जो बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तेरे भी हैं, ये मेरे भी हैं। ठीक, फिर सोचा किसी ने
इसने सोचा कि क्या ये लड़ सकता है, इसने कहा ये भी नहीं लड़ सकता, क्यों नहीं लड़ सकता, इसकी सेम वही हालत हो जाएगी जो मेरे वाली हालत। और इसने सोचा कि क्या ये लड़ सकता है कि नहीं, हम दोनों की सेम हालत है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जब कमी होती है तब लड़ाई होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए दोबारा से फिर ये एग्जांपल है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। हमने ये कहा कि क्लोरीन और क्लोरीन, और फिर वही एग्जांपल आपको बताऊंगा कि कोवैलेंसी इसकी होगी क्लोरीन की कितनी, 1। क्यों, कितने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल के रखते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो कोवैलेंसी 1 हो गई। और अगेन Cl और Cl, दो Cl है ना, तो Cl2। आगे फिर बताता हूँ कि कहीं पर भी आप दुनिया में अभी 10th में 11th में 12th में कितने भी आप कोई भी रिएक्शन देख लेंगे, कहीं पर भी Cl अकेला लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, हमेशा Cl2 होगा कि क्लोरीन आल्सो एग्जिस्टेड डाइएटॉमिक स्टेट। कैल्शियम का 2+, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। दूसरे CaCl कैसे होता है? CaCl2, CaCl2 तो झगड़े वाला बॉन्ड है। कैसे, कैल्शियम जो है, कैल्शियम की वैलेंसी 2+, क्लोरीन की वैलेंसी 1-, -1 -1 1 माइनस का मतलब क्या है, इसके पास एक कम है, ठीक। तो कैल्शियम अपना, कैल्शियम के पास दो एक्स्ट्रा है, तो कैल्शियम एक तो इस क्लोरीन को दे देता है और एक दूसरा करता है, एक क्लोरीन को और बुला के गया, एक इस क्लोरीन को दे देता है, तो क्लोरीन कितने हो गए, 2, और कैल्शियम कितना हो गया, तो CaCl2। और जनरल भाषा में हम ये बोल देते हैं कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो इसकी वैलेंसी इसके साथ लिख दी जाती है, यानी कि Ca1 1 लिखा नहीं जाता, और इसकी वैलेंसी इसके साथ लिख दी जाती है, CaCl2, इस तरह से। ठीक है जी, आज फिर इतना ही कर लीजिए। और हाँ,